एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम। हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स देख लिया था क्लासिफिकेशन का और साथ ही साथ 3 फाइलम पढ़ लिया था। एक था आपका पोलीफेरा और सीलेंट्रेटा भी हो गया था और टिनोपोरा भी हो गया था। ओवरऑल आज हम लोग को प्लैटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट करना है। एक बार पहले रिवाइज करेंगे जितना भी हुआ है और उसके बाद हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाँ कौन सी लाइन का क्या मीनिंग निकल रहा है, टोटल समझने की ट्राई करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। क्योंकि कितना भी कहीं और से पढ़ लो, किसी कोचिंग का मॉड्यूल लगा लो, नोट्स कर लो, आपको एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आने वाला है और आपको एनसीईआरटी के लाइंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो बेसिक सी चीज है, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए अगर हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है। और देखो एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है ना, एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा टफ है, याद नहीं हो रहा है। देखो एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहा है वो बात अलग है, बट ये आपको नहीं याद हो रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, सिलोमेट है या फिर सिमेट्री कैसी है, तो फिर सोचने वाली बात है। आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं लगाया है तो उसको लगा लो, अदरवाइज एक बार हम लोग इस क्लास में रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो एक बार चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो एनिमल किंगडम में क्या था कि सबसे पहले हम लोग कौन कौन सी बातें याद रखते हैं कि एनिमल सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टीसेलुलर होता है। इतनी सी बात हम लोगों ने पढ़ी। फिर ये पढ़ा कि अभी तक 1 मिलियन से भी ज्यादा एनिमल्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अगर इतने ज्यादा एनिमल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, इतने सारे स्पीशीज खोजे जा चुके हैं, तो उसको क्लासीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, तो उनको किसी ना किसी क्लासिफिकेशन में तो रखना पड़ेगा ना। तो जब ये बात दिमाग में आई कि क्लासिफिकेशन की जरूरत है, तो कुछ तो बेसिक होना चाहिए, कुछ तो बेसिक होगा तभी तो क्लासिफाई किया जाएगा ना। तो जब बात आई क्लासिफिकेशन के बेसिक की, तो बहुत सारे आए, कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज देखी गई, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया सारे एनिमल्स को। जिसमें से पहला ये था कि किस तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइज है किसी एनिमल्स के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सबसे पहला बेसिक ये था। तो टोटल हम लोग 4 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। पहला देखते हैं सेलुलर, फिर देखते हैं टिश्यू लेवल, फिर देखते हैं ऑर्गन, फिर देखते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टोटल 4 टाइप का हम लोग क्लासिफिकेशन देखे। तो सेलुलर लेवल था आपका स्पंजेस के अंदर, और प्लस एक चीज और स्पंजेस में देखी गई थी कि डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक सेल को एक एक फंक्शन दिया गया था। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है आपके स्पंजेस में, टिश्यू लेवल है आपका सीलेंट्रेट्स में, ऑर्गन लेवल होगा आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथीज में। उसके बाद जितने भी आपके बचते हैं एनिलीड्स, ऑर्थोपोड, एकाइनोडर्म्स, मोलस्क, कॉर्डेट्स, सारे में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर आया आपका कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने टाइप का आएगा, 2 होता है, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंप्लीट है, मतलब 2 ओपनिंग होगी, एक माउथ होगा एक एनस होगा। अगर इनकम्प्लीट की बात की जा रही है तो मतलब सिंगल ओपनिंग होगा, और वही सिंगल ओपनिंग आपका माउथ की तरह भी काम करेगा और एनस के लिए भी काम करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का आएगा, 2 टाइप, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। क्लोज टाइप तब होगा जब आपको प्रॉपर अरेंजमेंट दिखेगा, प्रॉपर सीरीज दिखेगी वेसल्स की, आपकी आर्टरी प्रेजेंट होगी, वेसल्स प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। बट ओपन टाइप में आपको ये सारा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट आया क्लासिफिकेशन का बेसिस आया आपका सिमेट्री, कि जब एनिमल्स को डिवाइड करो, अगर वो जैसे मान लो ये आपका कोई एनिमल है, अगर इसको यहां से डिवाइड किया गया, कोई प्लेन में नहीं, कोई इक्वल प्लेन में नहीं बट रहा है, आपको क्या लगा है, ये जो अपन का ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसको यहां से काट दो, क्या ये इक्वल प्लेन है? नहीं ना। जब किसी प्लेन में ना डिवाइड हो काटने के बाद भी, तो उसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल। कहीं से भी काट लो, कोई भी इक्वल साइड नहीं मिल रही है अपन को, इसको बोला जाता है एसिमेट्री। एसिमेट्री का क्या एग्जांपल है, होता है आपका स्पंजेस। स्पंजेस कैसा है, एसिमेट्रिकल है। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है, 2 प्लेन्स में नहीं डिवाइड कर, 2 पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर रहा है, तो वो होता है आपका एसिमेट्रिकल। फिर आता है आपका रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब आप इस तरीके से कोई भी ऐसा प्लेन लो जो कि सेंट्रल से पास हो रहा हो, कोई भी ऐसी एक्सिस जो सेंट्रल से पास हो रही है, उस बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में 3 एग्जांपल, कौन कौन सा था आपका, सीलेंट्रेट था, टिनोपोड्स था, और इसके अलावा एक और था एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट एकाइनोडर्म, जो लार्वा एकाइनोडर्मेटा होता है, उसकी सिमेट्री होती है बाइलैटरल सिमेट्री। इसके बाद आपके जितने एनिमल्स बचते हैं सारे आ गए आपके बाइलैटरल सिमेट्री में, सारे एनिमल्स आ गए आपके बाइलैटरल सिमेट्री में। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब एक पास कराई जाती है एक लाइन, तो 2 हाफ बने, 2 आइडेंटिकल हाफ, एक लेफ्ट एक राइट, जैसे ये दिया गया ना डायग्राम में, इसको यहां से पास कराया गया, एक लेफ्ट एक राइट हाफ बन जाए, तो बोला जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। फिर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब जर्म लेयर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि जर्म लेयर
तीन टाइप की, इक्टो, मेसो, एंडोडर्म। कि ऑर्गन कहां से डेवलप होता है, इसी जर्म लेयर से डेवलप होता है। तो अगर आपको ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो लेयर दिख रही है, एक इक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में आपके सीलेंट्रेट्स आते हैं, टिनोबोरा आते हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपका इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म में तीनों प्रेजेंट होगा। वो होगा आपको प्लैटीहेलमिन्थीज से लेकर के आपके सारे प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनालिड्स, ऑर्थोपोड, जितना भी आप उसके आगे के फाइलम्स पढ़ते हो सारे आएंगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में। फिर आएगा सीलोम। अगर सीलोम प्रेजेंट है, सीलोम को मेसोडर्म लाइन करे, मेसोडर्म में क्या थी, मिडिल वाली जर्म लेयर थी, अगर सीलोम को मेसोडर्म लाइन कर रही है तो उसको बोला जाता है सीलोमेट एनिमल्स। तो एनालिड से लेकर के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आपके सीलोमेटिक एनिमल्स होते हैं। फिर आता है, कई बार ऐसा होता है कि सीलोम में जो मेसोडर्म है वो लाइन नहीं कर रही है, पाउचेस के फॉर्म में फैली हुई है, उसको बोला जाता है सीडोसिलोमेट। और सीडोसिलोमेट का एग्जांपल दिया गया है आप में एस्केलमिन्थीज। कई जगह ऐसा होता है जहां पे कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा तो मतलब एसिलोमेट। जब भी कोई चीज हम लोग देखते थे एब्सेंट होता था तो उसके आगे क्या लगाते थे, अन ए मींस प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर एसिलोमेट लिखा है तो इसका मतलब कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एक एग्जांपल है, क्या है, प्लैटीहेलमिन्थीज। सेगमेंटेशन, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी होती है वो एक्सटर्नली या इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, उसी सेगमेंट को मेटामर बोला जाता है। कहां देखने को मिलता है, अर्थ फॉर्म में, आर्थ्रोपोड्स में भी मिलता है हालांकि। और फिनोनिमा को बोला जाता है मेटामरिज्म। नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे देखने को मिलती है, उसके बाद जो है वो बोन्स या फिर कार्टिलेज में कन्वर्ट हो जाती है। मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता। नॉन कॉर्डेट मींस व्हाट, पोरीफेरा टू एकानोडर्म्स। इसके बाद अब स्टार्ट होता है आपका एक एक फाइलम। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फाइलम भी हम लोगों ने 3 फाइलम किए हुए थे। पहला फाइलम था पोरीफेरा। पोरीफेरा में हम लोगों ने ये देखा कि जनरली आपके मेराइन थे, बाकी स्पॉन्जिला था जो कि आपका फ्रेश वाटर स्पंज था। फिर आया प्रिमिटिव मल्टीसेलर होता है, एसिमेट्रिकल एनिमल है, मतलब जब भी सेंटर से पास कराओगे तो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रही है बॉडी। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर इंटर करता है, ऑस्टिया से इंटर करेगा, कैविटी है स्पॉन्जोसील, वहां से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। बट वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है आपका एकाइनोडर्मिटा में। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि और ये जो कैनाल सिस्टम है ना, ये जो पाथवे है वाटर का, वो किसमें किसमें हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में। कॉनोसाइट सेल्स कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि आपकी पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद बात किया गया है कि जो सेक्सेस होता है सेपरेट नहीं होता, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली भी करता है, एसेक्सुअली भी करता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। एग्जांपल दिया गया है साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पंजिया। कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, यूस्पंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। फिर आया आपका फाइलम सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट को निडेरियंस बोलते हैं। सिलेंट्रेट्स कैसे थे, एक्वाटिक, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल मतलब मूवेबल नहीं है, फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब फ्रीली स्विम कर रहे हैं। रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ आई थी, चलो बताओ मेरे साथ। देखो मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे ना तो आपका क्लास तैयार होता जाएगा। देखो आप मुझे 1 घंटा टाइम दे रहे हो अपना, आप किसी भी एजुकेटर को टाइम दे रहे हो, तो अगर आप अपना 1 घंटा भी कहीं पे लगा रहे हो ना, उसको वेस्ट मत करो। अगर आप मेरा ही लेक्चर देख रहे हो तो इसको वेस्ट मत किया करो। अगर आप मेरे साथ बैठे हो, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैंने क्या बोला, सिलेंट्रेट्स कैसा होता है, एक्वाटिक, आपको नहीं याद हो रहा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है, बोलो तो, एक बार बोलोगे नहीं याद होगा, 2 बार बोलोगे नहीं याद होगा, कितनी बार, मतलब आप खुद को कितना बड़ा गधा समझ के रखे हो, आप मुझे बस इतना बताओ। अगर खुद को गधा नहीं समझ रहे हो तो बोलो, अगर तब भी ना याद हो तो आप मुझे बताओ, मुझे कमेंट करो, मुझे टेलीग्राम बताओ कि मैम मुझे अभी भी लर्न नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं। बिना ट्राई किए, बिना रगड़े, बिना घिसे आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है। आपको क्या चाहिए कि एनिमल किंगडम में ट्रिक दे दिया जाए। क्यों ट्रिक दे दिया जाए, आपको क्यों नहीं यकीन है आपके दिमाग के ऊपर कि भाई जो आपका दिमाग है ना, एक बात बताओ, आप ट्रिक एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स को आप ट्रिक से याद कर लोगे, करेक्ट, याद कर लिया एनिमल किंगडम को ट्रिक से। पूरी बायोलॉजी क्या ट्रिक पे डिपेंड करती है, नहीं ना, याद होती है ना पूरी बायो बच्चों को। क्या पूरी बायो ट्रिक पे डिपेंड कर रही है, नहीं, सिर्फ कुछ चैप्टर्स के कुछ एग्जांपल्स याद होते हैं। जब आपको इतना समझ में आ रहा है कि पूरी 11th और पूरी 12th अगर आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हो तो एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो बोलता है ना कि अरे कंफ्यूजन होता है, भैया तुम पढ़ नहीं रहे हो सही से। अभी आगे आप इकाइनोडर्म्स देखोगे, उसके बाद कई सारे एग्जांपल्स स्टार्ट हो जाएंगे। आप एक एक फाइलम को लेके एग्जांपल याद करो ना, कैसे नहीं याद होगा, मुझे भी वैसे ही याद है। इस देखो हम आपको वही बात बोलेंगे ना जो मैंने की है। एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स मुझे लर्न है और मैंने आज तक कभी कोई ट्रिक नहीं यूज की है, और उसका रीजन ये है कि पहली बात मुझे ट्रिक समझ में नहीं आती, और दूसरी बात तो ये है कि मुझे भूल जाता है। तो हम कभी ट्रिक के ऊपर ट्रस्ट किए ही नहीं है, ठीक है। 11th था मेरा, 12th था मेरा, उसके बाद की पढ़ाई हुई, कभी कोई जैसे देखो छोटा मोटा ट्रिक चलता है ना, जहां पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ए सिलोमेट है और स्यूडोसिलोमेट है, तो ए सिलोमेट का ए
फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज है, तो ये ए को पी से कर दिया है, ए सिलोमेट है तो प्लेटीहेल्मिन्थीज और स्यूडोसिलोमेट है तो एस्केलमेंथीज, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बाकी ये कहो कि पूरा एग्जाम्पल ट्रिक से लर्न कर ले, वो मैंने नहीं किया है। आप भी मत करो, अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करो। और अगर आपको आपके दिमाग पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे कुछ नहीं आता ये वो, तो भैया नहीं आता था, इट्स ओके, ये अभी तक की स्टोरी थी। अब स्टोरी को चेंज करने का टाइम है। अगर अभी भी नहीं चेंज करोगे तो थोड़े टाइम बाद तक भी आपको कुछ नहीं आएगा, अभी भी तब तक भी आप उसी जोन में रहोगे। अगर नीट की तैयारी करने आए हो तो ये चीज तो अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ नहीं आता। पहली बात इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, नहीं आता इसीलिए तैयारी करने आए हो, आता होता तो सिलेक्ट हो गए होते। सिंपल सा फंडा है। तो जब नहीं आता ये बात समझ चुके हो तो ट्राई करो। आप पहली बार 11th स्टैंडर्ड में जाते हो तो क्या आपको 11th आती है? नहीं आती ना। आप 11th क्लास में गए हो, अब आप पढ़ोगे, पहला चैप्टर करोगे, दूसरा चैप्टर करोगे, तीसरा चैप्टर करोगे, तब जाके वो चीज आपको आएगी। अगर आप मेरी क्लास लगा रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपको हम बोल रहे हैं कि अगर मैंने बोला कि ये चीज मैंने ना लास्ट क्लास में करीब 5 से 6 बार कराई है, वापस से हम यहाँ पे क्यों करा रहे हैं, कि मेरा मतलब क्यों करा रहे हैं? ये लेक्चर मेरा आधे घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन एक एक फाइलम को हम लोग 2-2 3-3 बार रिवाइज करेंगे। क्यों रिवाइज करेंगे? अब खुद को मुझे लर्न हो रहा है नहीं, आप मेरे साथ साथ बोलोगे, हो सकता है कि आपको लर्न हो जाए। हो सकता है कोई एक ऐसा बच्चा हो जो मेरे साथ साथ पढ़ रहा होगा, शायद उसको लर्न हो जाएगा। देखो जितने लोग देख रहे हो, ठीक है, 50 60 70 लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, हर किसी को नहीं याद होने वाला और हर कोई ट्राई भी नहीं करेगा, ये बात मुझे समझ आता है। लेकिन अगर कोई भी 1-2 बंदा ऐसा है जो देख रहा है, मेरे साथ साथ बोल रहा है, हो सकता है उसको याद हो जाए। और अगर आप हो वो, तो करो, बोलो बोलो। मुझे बोर नहीं हो रहा है, आपको क्यों बोर हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सीलन ट्रेट्स है, निडेरिया कैसे होता है? इक्वेटिक है, मरीन है, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, ठीक है। कैसी सिमेट्री? 3 तरीके की सिमेट्री थी। कैसी? रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री और बाइलैटरल। एसिमेट्री मतलब एसिमेट्री किसमें थी? स्पंजेस में थी। रेडियल किसमें थी? सीलन ट्रेट, टिनोपोर, एकाइनोडर्म्स। बाइलैटरल किसमें थी? बाकी सब में। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के जितने भी आप फाइलम्स पढ़ोगे सब में आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी विद एकाइनोडर्मेट्स का लार्वा। इतना समझ में आ गया? तो रेडियल सिमेट्री किसमें है? सीलन ट्रेट में है। इसके बाद बात आती है कि इसमें क्या है? इसमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सीलन ट्रेट। कहां पे प्रेजेंट होती है? टेंटिकल्स या बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है। नीडोब्लास्ट सेल का यूज कहां किया जाता है? इंकरेजमेंट, डिफेंस में और या फिर कैप्चर्स को पकड़ने में। लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पोरीफेरा का सेलुलर लेवल था, कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? अब ये बताओ। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जर्म लेयर सिर्फ 2 है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म में प्रेजेंट नहीं है, मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है बट वो मेसोडर्म नहीं है। मेसोग्लिया इज डिफरेंट थिंग, मेसोडर्म इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। मेसोडर्म एक जर्म लेयर है, मेसोग्लिया जर्म लेयर नहीं होती है, ठीक है। और सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ हाइपोस्टोम पर प्रेजेंट है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर है। जब आप यहाँ पे डाइजेशन देखे थे ना, कहाँ गया डाइजेशन? इसमें इंट्रासेलुलर था, लेकिन इसमें डाइजेशन आपका एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी है। कुछ निडेरियंस में कोरल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्केलेटन, जिसका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। 2 बेसिक बॉडी फॉर्म देखोगे, पॉलिप और मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसा होगा? मेड्यूसा आपका फ्री स्विमिंग होगा और अम्ब्रेला शेप होगा, जैसे कि ये अरेलिया आप देखते हो ना, वो आपका फ्री स्विमिंग है। कैसा है? अम्ब्रेला शेप में है। और पॉलिप कैसा होगा? पॉलिप सिलेंड्रिकल है। हाइड्रा सेसाइल है, सेसाइल मतलब मूवेबल नहीं है। और अम्ब्रेला शेप क्या है आपका? मेड्यूसा, फ्री स्विमिंग है। एग्जांपल है अरेलिया एंड जेलीफिश। बट कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को एसेक्सुअली, मेड्यूसा करती है पॉलिप को सेक्सुअली। एग्जांपल है ओविलिया। फिर एग्जाम्पल दिया गया, इसको याद कर लीजिएगा। टीनोपोरा में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको सी वॉलनट या कॉम्ब जेली भी बोला जाता है। इसमें 8 एक्सटर्नल रेज होती हैं जिसको कॉम्ब प्लेट्स बोला जाता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये रहा ना। प्लस बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करते हैं, उनसे लाइट निकलती है। इसमें भी सेम आपको एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। और प्लस रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। हर्माफ्रोडाइट ये भी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और प्लस डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने का मतलब होता है कि उसमें लार्वल स्टेज बन रही है। अब आएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थ, जहां से अपन को स्टार्ट करना था। टोटल 14 मिनट हम लोग का रिवीजन में गया है। प्लेटीहेल्मिन्थ को
को फ्लैटवर्म भी बोला जाता है। फ्लैटवर्म नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्लैट होगा। फ्लैट कहां से? ऊपर नीचे दोनों तरफ से फ्लैट होता है। तो क्या लिखा गया है कि दे हैव डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बॉडी उनकी फ्लैट बॉडी होती है ऊपर नीचे दोनों साइड से। दे आर मोस्टली इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी इंडोपैरासाइट होते हैं। सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री मैंने क्या बोला था कि रेडियल सिमेट्री 3 जगह, कहां? सीलेंट्रेट, टिनोपोर, इकानोडर्मेटा का एडल्ट। बाइलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के आगे के सारे फाइलम में। करेक्ट। कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहां था? सीलेंट्रेट और टिनोपोर्स में था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, इक्टो, इंडो, मीजो। प्लस इसमें एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एसिलोमेट मतलब सीलोम ही प्रेजेंट नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स और सकर्स मतलब सक्कर, मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? सक करना, किसी भी चीज को खींचना, ब्लड को खींचना। हुक मतलब फंसाने के काम में आता है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, और उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, पैरासाइट की तरह है, पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली अपने होस्ट की बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। स्पेशलाइज्ड सेल का नाम दिया गया फ्लेम सेल। फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मींस वॉल्ट एंड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना। सेक्सेस सेपरेट नहीं है। बाइसेक्सुअल ये भी है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में बहुत सारी लार्वा स्टेज आती हैं। कुछ मेंबर्स ऐसी हैं जैसे कि प्लेनेरिया, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जांपल है टीनिया, जिसको टेपवर्म बोला जा रहा है, फेसियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लू। ये रहा आपका टीनिया, ये रहा आपका फेसियोला। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी तक प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या क्या पढ़ा? ठीक है, नहीं याद हो रहा है, इट्स ओके, मेरे साथ बोलो ना। भूलने को आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे याद करके बैठे हुए हैं? नहीं, हम भी जब हम आप बोलते हैं ना कि चलो ठीक है एक बार रिवाइज करते हैं, तो जब आपने नोटिस किया होगा कि हम 1-2 सेकंड के लिए रुकते हैं, मुझे भी सोचने का, थोड़ा एक्सेस करने का टाइम जाता है भाई। यहाँ पे मेरे सामने कुछ खुला हुआ नहीं है कि जिसको हम पढ़ के रीड कर लेना आपके सामने। मुझे भी बोलने में टाइम जाता है, मुझे भी नोट्स देखना पड़ता है, मतलब ये एनसीईआरटी देखनी पड़ रही है। आप भी करो ये सेम चीज ना, आप भी सेम चीज करो। तो चलो, प्लैटीहेल्मिन्थेस में हम लोगों ने क्या देखा? प्लैटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? डॉर्सोवेंट्रली साइड में इनकी बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है, इतना समझ लिया। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट। कैसे एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। सीलोम कैसा है? एसिलोमेट, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। इतना सब पढ़ लिया। इंडोपैरासाइट, मेन चीज तो बोला ही नहीं। इंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स हो उनके ऊपर भी होंगे। बाइलैटरल सिमेट्री होती है। इंडोपैरासाइट वर्ड याद रखिएगा, इंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। एसिलोमेट होता है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लस हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या लिखा गया था कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इतना समझ में आ गया। सेक्सेस सेपरेट नहीं है। रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। डेवलपमेंट में कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे, और प्लस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है। यहां से देख लो, मैंने देखो ये चीज ना अलग अलग लिख सकते हो, ये बात आपको यहां से समझ में आएगी। देखो क्या क्या पढ़ा प्लैटीहेल्मिन्थेस? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। पहली लाइन खत्म। नेक्स्ट लाइन क्या थी? इंडोपैरासाइट होते हैं। करेक्ट, इंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। एज इट इज लाइन लिखी गई है, ये लाइन खत्म हो गई। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखी मैंने, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी इनका होस्ट वाला बॉडी रहता है। ठीक है, उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, खत्म। अब हम लोग बात करेंगे कि किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। करेक्ट, ये बात खत्म हो गई। सिमेट्री कैसी थी? एसिमेट्री थी? नहीं, एसिमेट्री थी स्पंजेस में। फिर आया रेडियल सिमेट्री थी? नहीं। एक एक को याद किया हो, जैसे हम आपको बोल रहे ना, मेरे दिमाग में पिक्चर बन रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी का सेकंड वाला पेज है, उसमें सेकंड वाला पैराग्राफ है, सिमेट्री दी गई थी। एसिमेट्रिकल में स्पंजेस थे। फिर आया आपका रेडियल सिमेट्री में आपके सीलेंट्रेट, टिनोपोर, एकानोडर्म्स, कैडल्स थे। फिर आया आपका बाइलैटरल सिमेट्री, जहां पे 2 हाफ्स बने थे आइडेंटिकल, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। उसमें कौन कौन था? उसमें आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के सारे थे। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में कौन सी सिमेट्री? बाइलैटरल। फिर आया डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक तो आपका सीलेंट्रेट था। इतनी सी बात थी, इतना आपको एटलीस्ट ये बेसिक चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। सेक्सेस सेपरेट है, अलग अलग है, या बाइसेक्सुअल है? तो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही में होगा। फिर डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, ऑस्मो रेगुलेशन कराती है या एक्सक्रीशन कराती है, प्लस इनका फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी गई है। देखो, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, इंडोपैरासाइट होता है एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, बाइलैटरल सिमेट्री है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है पैरासिटिक फॉर्म में। खत्म बात, इतना हो गया। फ्लेम सेल्फ प्रेजेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन के लिए।
सेक्स से सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कई सारी लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन होता है। दो एग्जांपल टीनिया और फैसियोला। टीनिया का कॉमन नेम टेपवर्म, टीनिया टी से टीनिया, टी से टेपवर्म, फैसियोला का कॉमन नेम लिवर फ्लूक। हुक्स एंड सकस प्रेजेंट है। फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में, बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, रीजनरेशन प्लेनेरिया। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन की जाती है सॉल्ट एंड वाटर की। आई थिंक मैंने 4 बार बताया होगा, 3-4 बार मैंने बता दिया है, ठीक है। मेरे साथ साथ करोगे ना, मैं नहीं कह रही आपको 100% याद हो जाएगा, 70% गारंटी है यार, आपको 50, 60, 70% याद होगा। और इसके बाद जब दोबारा पढ़ोगे ना, कल मान लो आपने कल मॉर्निंग में पढ़ लिया, तब तो गारंटी आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ हम बहुत जादू मंत्र करके यहाँ हम नहीं बोलते कि कोई भी टीचर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा देता। भाई साहब हर कोई सेम लाइन पढ़ाएंगे। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरा छोड़ कर किसी का भी जाके करो, हर कोई इसी तरीके से पढ़ा रहा होगा। अगर मैंने 4 बार रिवाइज किया वो आपको 2 बार रिवाइज करा रहे होंगे, या फिर मे बी 6 बार रिवाइज करा रहे हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना वक्त दे रहे हो। वक्त दोगे ना तो हर चीज आ जाएगी, वक्त नहीं दोगे तो कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज मतलब राउंड वर्म, एस्केलमेंथीज मतलब राउंड वर्म। अब देखो, अब एक बात बताओ, जब हम लोगों ने लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, खत्म, इतना देखा था। अब बताओ इसमें लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम तो आपका एनालिट से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे कैसा होगा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केलमेंथीज कहाँ लिखा है, ढूंढ लो पहले, लिखा ही नहीं है क्या, ये रहा ऑर्गन सिस्टम। कहाँ पहुंचे थे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ गया फ्री लिविंग होता है। यहाँ से देख लो पहले एस्केलमेंथीज की बॉडी कैसी है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करोगे ना तो सर्कुलर बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। नाम होता है राउंड वर्म। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कितनी बार एक ही चीज बताया जाए आप मुझे बताओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स का मतलब मेसोडर्म स्कैटर्ड होते हैं पाउचेस के फॉर्म में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। जब आप प्लैटीहेलमिन्थीज पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट थी, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपकी कैसी है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपकी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आता है कि कंप्लीट तो है विद डेवलप्ड मस्कुलर फैलिंग्स भी इसमें देखने को मिलेगा। मस्कुलर फैलिंग्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि सारे बॉडी वेस्टेज को बाहर निकालती है। सेक्सेस कैसे, सेपरेट है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल अलग, फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब जो भी आएगा वो अपने यंग वंस के जैसा होगा। इनडायरेक्ट मतलब कई सारी लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो एस्केलमेंथीज में हम लोगों ने क्या देखा, देखो ये रहा आपका एस्केलमेंथीज राउंड वर्म। ये है आपका मेल, ये है आपका मेल साइज में छोटा होगा, और ये रही आपकी फीमेल की बॉडी नीचे से कर्व होती है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो एस्केलमेंथीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एस्केलमेंथीज का जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो बॉडी सर्कुलर मिलती है, राउंड वर्म बोला जाता है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री बाइलैटरल होती है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सब बेसिक सी बातें थी। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, हाँ सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मस्कुलर फैलिंग्स प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी वेस्टेज को बाहर लेकर के जाती है। इतनी सी चीज है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्कैरियसिस, जिसको स्कैरिस होता है, जिसको बोला जा रहा है राउंड वर्म, वाउकेरिया, फाइलेरिया वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वर्म। 3 कौन कौन सा, स्कैरिस, वाउकेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। स्कैरिस, वाउकेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, स्कैरिस, वाउकेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। स्कैरिस का कॉमन नेम राउंड वर्म, वाउकेरिया का कॉमन नेम फाइलेरियम और एनसाइक्लोस्टोमा का कॉमन नेम हुकवर्म। अब आता है आपका एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा, चलो एनेलिडा में क्या है। एनेलिडा में देखो ये आपके एक्वेटिक होते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ वक्त पैरासाइट भी होते हैं। मतलब हर तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम होगा कैसा, बॉडी सिमेट्री कैसी है, बाइलैटरल होती है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मैंने कहाँ बताया था, सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिली थी, अर्थवर्म में। अभी आप कॉकरोच भी पढ़ोगे ऑर्थोपोड्स, वहां पे भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी को सेगमेंट्स या मेटामर्स बोला जाता है। फाइलम नाम क्यों पड़ा एनेलिडा, क्योंकि एक लैटिन वर्ड होता है एनुलस, जिसका मतलब होता है रिंग, वहां उसकी वजह से नाम पड़ा एनेलिडा। यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपका हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनेलिड जैसे कि नेरिस होता है, उसमें लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया। ये जो आपको किनारे किनारे दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये आपका पैरापोडिया होता है। किसमें प्रेजेंट है, नेरिस में। नेरिस कैसा है, एक्वेटिक है, ठीक है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। फिर आया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड मींस क्या, क्लोज्ड मतलब पूरी वेसल्स की सीरीज प्रेजेंट है, कैपिलरी प्रेजेंट है, आर्टरी प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया किस में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम के लिए पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये पेयर्ड गैंग्लिया है, ये आपस में एक लैटरल ट्यूब होती है, लैटरल नर्व होती है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। ये पेयर्ड गैंग्लिया हो गए, दो हैं, ये इस लैटरल ट्यूब से प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ नीचे जाकर के वो डबल वेंट्रल नर्व का कॉर्ड से अटैच होते हैं। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म होता है, नेरिस आपका डायोसियस है, ठीक है। नेरिस कैसा है, डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म और लीचेस कैसे होते हैं, आपके मोनोसियस है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल। पता है मुझे मोनोसियस और डायोसियस में बहुत डिफरेंस होता था, क्योंकि डायोसियस नाम से क्या समझ में आता है, बाइसेक्सुअल होगा, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया। जो नाम से बाइसेक्सुअल लग रहा है वो यूनिसेक्सुअल होगा, जो नाम से यूनिसेक्सुअल लग रहा है वो बाइसेक्सुअल होगा। बाकी आप चाहे जैसे याद कर लो। देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। आपको देखो सबसे पहले क्या याद करना है, हैबिटेट कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक मरीन में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में भी। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ टाइम पे पैरासाइट होते हैं। अब बात की जाएगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब बॉडी का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका कौन कौन सा बेसिक था, उसमें से चलो एक एक पढ़ते हैं। किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, इक्टो एंडो मेसो। सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री होती है बाइलैटरल सिमेट्री। इतना खत्म हो गया। अब बात आएगी सर्कुलेशन कैसा है, सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होगा, मतलब प्रॉपर आपको वेसल्स की सीरीज देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट लाइन आता है, और एक और लाइन था कि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एनालिस का मतलब रिंग होता है, ठीक है। नाम नहीं, द फाइलम नेम एनेलिडा, सेगमेंट्स की वजह से, सॉरी सेगमेंट्स की वजह से इनका नाम एनेलिडा पड़ा। फिर आया कि एनेलिड्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन में हेल्प मिलता है। नेरिस में क्या होता है, नेरिस में आपका पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, पैरापोडिया प्रेजेंट था नेरिस में, तो ना पैरापोडिया प्रेजेंट होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प कर रहा था। नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया आपका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सेंसरी के लिए दो पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में लैटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जो कि आपका यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी अर्थवर्म एंड लीच दोनों आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। सब मैंने यही बोला है। देखो लोकोमोशन कैसे हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की हेल्प से। पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट है, नेरिस में, क्या कराता है, स्विमिंग। सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज है। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रहा है, नेफ्रीडिया। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल अर्थवर्म एंड लीच, यूनिसेक्सुअल नेरिस। ये एग्जांपल है नेरिस का, ये एग्जांपल है हेरोडिनेरिया का। देखो इस तरीके से साइड में लिख करके भी आप याद कर सकते हो। देखो जो स्टार्टिंग की चार चीजें है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है या एसिलोमेट है या स्यूडोसिलोमेट है, सेगमेंट किसमें किसमें प्रेजेंट है। ये चार पांच चीजें तो एकदम रट लो, मतलब ये चीज तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद का ये वाला जो खेल है ना, ये हर मतलब ये ज्यादातर कनेक्टेड नहीं है, तो ये आप अलग अलग याद करोगे ना तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, और आपको याद हो जाएगा। कितने एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, कौन कौन सा, नेरिस फेरिटिमा पोस्टमा अर्थवर्म का होता है, प्लस ब्लड हेरोडिनेरिया भी दिया गया। नेरिस फेरिटिमा हेरोडिनेरिया। एक बार बताओ स्कैलमेंथीज में 3 एग्जाम्पल कौन कौन से थे, स्कैरिस राउंड 1, वाउकेरिया फाइलेरिया 1, इंसाइक्लोस्टेमा जिसको हुकमन बोला जा रहा था, ठीक है। उधर कौन सा था प्लेटीहेलमिन्थीज में, टीनिया था, फेसियोला था, टीनिया, टेपर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक। इसी तरीके से याद कर लिया करो। अब आता है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट क्लास होती है इंसेक्टा। लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसमें इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज, अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज का नाम है उसमें से 2/3 पार्ट पे आपके आर्थोपोड्स होते हैं। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये बेसिक सी चीजें आपको बताऊंगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट, सिलोमेट एनिमल है, करेक्ट, बाइलेटरल सिमेट्री है, करेक्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, खत्म बात। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड, जो बॉडी होती है वो काइटिनस
एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। ये याद रखिएगा कि जो आर्थ्रोपोडा की बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। खत्म। बॉडी के 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन प्लस जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिले थे? कॉकरोच पढ़ा है जीवन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, लंग्स, बुक लंग्स होता है, प्लस ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, ये बात भूलिएगा मत, ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट में। तो क्या क्या देखा? आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है। सॉरी, बॉडी के 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन प्लस जॉइंटेड अपेंडेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है? गिल, बुक लंग्स और साथ ही साथ ट्रैकियल ट्यूब। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन, मतलब वेसल्स नहीं प्रेजेंट हैं। सेंसरी ऑर्गन के लिए क्या क्या होता है? एंटीनी होगा, आईज होगा। आईज कैसी? सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड कहां पड़ी थी? कॉकरोचेस ने। ये हो गया। प्लस स्टैटोसिस्ट होता है जो, या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन जिसको बोला जाता है। एक्सक्रीशन के लिए मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। कैसा होता है? डायोसियस। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस होता है, मतलब एग ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्या पढ़ा। कैसा था? लार्जेस्ट फाइलम था। लार्जेस्ट फाइलम होता है, इंसेक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2/3 सारी नेम्ड स्पीशीज में 2/3 पार्ट आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं। किस तरीके का लेवल ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किस तरीके की सिमेट्री है? बाइलैटरल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और क्या था? सेगमेंटेड होता है। यस, सेगमेंटेड होता है। प्लस बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस थे। सर्कुलेशन कैसा था? ओपन टाइप का सर्कुलेशन था। सेक्सेस कैसे थे? डायोसियस था, यूनिसेक्सुअल था। इतनी बात हो गई, और कुछ बचा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से थे? गिल, बुक लंग, ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब कहां पे है? इंसेक्ट में है। सेंसरी ऑर्गन एंटीना, आई, स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन के लिए मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, बाकी यूनिसेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस एनिमल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब एग्जांपल का देख लो, एपीज हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। एग्जांपल 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा भैया, तभी जाके आपको याद होने वाला है। वेक्टर में देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स हैं जिनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, कुछ ऐसे हैं जो एज अ वेक्टर काम करते हैं, कुछ ग्रेगेरियस बेस्ड हैं, कुछ लिविंग फॉसिल के जैसे हैं। तो जो ग्रेगेरियस बेस्ड है मतलब बहुत बड़ी बात बना मैं, उसका एग्जांपल है लोकास्ट। लिविंग फॉसिल है लिमुलस, जिसको किंग क्रेब बोला जाता है। वेक्टर की तरह कौन कौन काम करता है? एनाफीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो मच्छर है ये सारे। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में एपीज है हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में 3 कौन कौन से? एपीज, हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। चलो ना मेरे साथ याद करो, मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में 3 कौन कौन सा? एपीज, बॉम्बिक्स, लेसिफर। 3 याद हो गया। एपीज का क्या नाम है? हनी बी। बॉम्बिक्स का क्या नाम है? सिल्कवर्म। लेसिफर का क्या नाम है? लैक इंसेक्ट। हो गया। वेक्टर में कौन कौन से? 3 कौन कौन सा? एनाफीज, क्यूलेक्स और एडीज। एनाफीज, क्यूलेक्स और एडीज। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में कौन कौन से 3? एपीज, बॉम्बिक्स और लेसिफर। एपीज का क्या नाम है? हनी बी। बॉम्बिक्स का क्या नाम है? सिल्कवर्म। और लेसिफर का क्या नाम है? लैक इंसेक्ट। 3 हो गया। वेक्टर में कौन कौन से? 3 कौन कौन से? एडीज, एनाफीज, क्यूलेक्स और एडीज। 3 हो गया। मॉस्किटो याद हो गया ना। ग्रेगेरियस पेस्ट में क्या आता है आपका? लिमुलस आता है, नहीं लोकास्ट आता है। लिविंग फॉसिल में आपका लिमुलस है, किंग क्रेब। देखो इसी तरीके से याद करोगे ना तभी याद होगा। आप में से अगर एक बच्चे ने भी मेरी तरीके से याद करने का ट्राई किया होगा तो शायद याद हो गया होगा, क्योंकि मुझे याद हो गया है। वापस से करें एक बार एग्जाम्पल में। चलो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में 3 कौन कौन से? एपीज, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। फिर आया आपका वेक्टर एनाफीज, एडीज और क्यूलेक्स, मॉस्किटो। फिर था आपका ग्रेगेरियस पेस्ट, उसमें था आपका लुकास्टा, ठीक है, लुकास्टा। हाँ, फिर लिविंग फॉसिल में आपका लिमुलस है, किंग क्रेब। ठीक है, चलो नेक्स्ट मोलस का। ये मत सोच लेना कि मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मोलस का। ठीक है, मोलस में क्या क्या है? सेकंड देखो, अगर नहीं भी याद रहा होगा ना, मैंने अभी आपको याद करके सुनाया था, आप भी ऐसे सुना दिया करो। मुझे नहीं सुना सकते, किसी और को सुनाओ। किसी को भी सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार एग्जाम्पल बोला? आई थिंक 3-4 बार बोला होगा। 3-4 बार आप भी बोलोगे मुझे याद हो गया, क्या पता मुझे ना याद रहा हो। मुझे याद हुआ ना, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। मोलस का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा फाइला होता है? ऑर्थ्रोपोड। सवाल आ चुका भैया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का कैसा है? टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक कैसा? मरीन, फ्रेश, दोनों हो सकता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लाइन लिखा सिमेट्री कैसी? बाइलैटरल सिमेट्री। कैसा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होता है। बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल से, बॉडी कवर्ड है कैल्केरियस सेल से। एक्सोस्केलेटन कहां पे था? और
ऑर्थोपोड में था। यहाँ पे भी बॉडी कवर्ड है कैलकेरियस सेल से। कैसी है? अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड कहाँ थी? आपने एनालिस्ट पढ़ा, वहां पे भी सेगमेंट्स देखा, आपने ऑर्थोपोड्स पढ़ा, वहां पे भी सेगमेंट देखा, बट मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता है। सेगमेंटेशन नहीं होता है, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मस्कुलर फूट, विस्ट्रल हम्प, कुछ इस तरीके से बॉडी होती है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, बस मेरी बात को समझने का ट्राई करना। नहीं बना क्या? समझ गए? दिख रहा है ना? ये हेड है, देखो ये पार्ट हेड है, ठीक है, ये मस्कुलर फूट है, ये आपका विसरल हम्प है, ठीक है, ये विसरल हम्प है। इतना समझ में आ गया? यही यहाँ पे लिखा गया कि बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? सेकंड लार्जेस्ट फाइला होता है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट एनिमल है। इतना समझ में आ गया? बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल से और अनसेगमेंटेड है। कौन कौन से 3 पार्ट? हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प। हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प। अब एक बात होती है, इसी विसरल हम्प के नीचे, इसी विसरल हम्प के नीचे एक स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इसी विसरल हम्प के ऊपर आपकी एक मेंटल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, यहाँ पे होता है जिसको बोला जाता है मेंटल। अब इस विसरल हम्प और मेंटल के बीच में यहाँ पे जो कैविटी होती है इसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। समझ में? ये हेड है, ये मस्कुलर फूट है, ये विसरल हम्प है। विसरल हम्प के अंदर क्या है? मेंटल है। विसरल हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी। इतना समझ में आ गया? यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना यहाँ पे गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों करा रहे हैं। गिल्स कहाँ प्रेजेंट है? मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, फेदर लाइक होता है, ठीक है। क्या कराता है? रेस्पिरेशन भी करा रहा है और आपको एक्सक्रीशन भी करा रहा है, दोनों चीजें करा रहा है, ओके। अब नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। ये जो हेड रीजन है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आप सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। रेस्पाइंग लाइक मतलब किसी भी चीज को स्क्रैच करके खिंच खिंच के खुद के निकालना। तो कई बार क्या होता है, उनका खाना फंस जाता है पानी में या फिर कहीं पे भी, तो वहां से वो ऐसे करके निकाल लेते हैं ताकि खाना उनको मिल जाए। यहाँ पे ये माउथ है ना, यहाँ पे कुछ वो प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला बोला जाता है। यहीं पे रेडुला प्रेजेंट होता है जो कि फाइल लाइक रेस्पाइंग होता है। फाइल लाइक मतलब थोड़ा शार्प। तो मोलस्का में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेकंड लार्जेस्ट फाइला होता है। कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइला है, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मतलब सिलोमेट एनिमल का मतलब क्या होता है कि सिलोम है, बॉडी कैविटी होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है। सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। 3 रीजन होते हैं, हेड, मस्कुलर फूट, विस्टरल हम्प। विस्टरल हम्प के नीचे आपका मेंटल प्रेजेंट होता है और विस्टरल हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। उसी मेंटल कैविटी में फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको गिल्स बोला जाता है। और गिल्स क्या क्या काम कर रहा है? रेस्पिरेशन भी कराता है, एक्सक्रीशन भी कराता है, ठीक है। दे हैव, ये चीज हो गई। सेंसरी टेंटिकल्स एंटीरियर हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है। माउथ में आपका फाइल लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको याद रखना, देखो कैसा है? डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये भी याद रखिएगा कि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? कई सारी लार्वा बन रहा होगा, लार्वल स्टेज होगी। एग्जांपल यहां से देख लो, पाइला है, पेलिस्नेल, पिनेक्टेडा, पर्लोस्टल, सीपिया, कटलफिश, लॉलिगोस्क्विड। देखो जनरली क्या होगा ना, कई सारे एग्जांपल्स दे देगा, उसको आपको मैच द फॉलोइंग आएगा। कई बार ऐसा होगा ना कि कॉमन नेम दे देगा और आपको बताना होगा कि अच्छा ये इसका है। क्या क्या है? पाइला, एप्पल स्नेल, पिनेक्टेडा, पर्लोस्टर, सीपिया, कटलफिश, लॉलिगोस्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एब्लाइसिया सी एयर और डेंटाइलम टस्क सेल और कीटोप्ल्यूरा का काइटोन। नेक्स्ट आता है एकाइनोडर्मेट्स। क्या आएगा? एकाइनोडर्मेट्स। एकाइनोडर्मेट्स में क्या हम लोगों ने अभी तक देखा था? एकाइनोडर्मेट्स में हम लोग 2 तरीके की सिमेट्री पढ़ी थी। रेडियल सिमेट्री है एकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट में, बाइलेटरल सिमेट्री है लार्वा में। यहीं कहीं लिखा होगा, एडल्ट में है रेडियल सिमेट्री और लार्वा में है बाइलेटरल सिमेट्री। ये तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन होती है। यहाँ पे देखो, जैसे जब हम लोगों ने मोलस्का पढ़ा था ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि बॉडी कवर्ड है कैल्सेरियस सेल से। यहाँ पे इंडोस्केलेटन होता है कैल्सेरियस ओसाइकल्स का, ठीक है। ओसाइकल्स मतलब स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी बॉडी होती है, ये हल्का सा थोड़ा कांटेदार होता है। सारे मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायोलैटरल सिमेट्री होती है लार्वा में,
और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सिलोमेट होते हैं। डाइजेशन कंप्लीट होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। माउथ प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे और वेंट्रल साइड पे आपका माउथ प्रेजेंट है लोअर सरफेस पे, एनस प्रेजेंट होता है अपर सरफेस पे। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है एकाइनोडर्म्स में, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था आपको पोलीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और साथ साथ रेस्पिरेशन में। कहाँ कहाँ काम कर रहा है? लोकोमोशन में, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट लाइन लिखा गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये बात याद रखिएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं पे एब्सेंट होता है। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने? सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एक बार रिवाइज कर लो, एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? एकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन होती है कैल्केरियस ऑसिकल्स की। ऑसिकल्स मतलब क्या होता है? स्पाइनी स्ट्रक्चर। नाम पड़ गया एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा मतलब क्या है? स्पाइनी बॉडी है। सारे मरीन होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, जो लार्वा है उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। कैसे एनिमल्स हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सिलोमेट्स प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ लोअर साइड होता है और एनस आपका अपर साइड होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है आपका पोरीफेरा में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है का क्या मतलब है? किस चीज में हेल्प कर रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है, और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। कैसा लार्वा है? फ्री स्विमिंग लार्वा है। इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। हेमी एकाइनोडर्मेटा तक हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हेमिकॉर्डेट से लेकर के पूरा हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। टोटल 3 लेक्चर लगा है, इसलिए लगा है, देखो आज भी चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन 3 लेक्चर सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको टाइम मिले एग्जाम्पल्स रटने के लिए, एग्जाम्पल्स याद करने के लिए। और जैसे मैंने बोला ना, अभी आपके साथ मैंने ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल याद किया, उसी तरीके से याद करोगे ना तो ही याद होने वाला। एक साथ सारा पन्ना खोल के बैठ जाओगे तो ऐसे ऐसे ना बात बनने वाली है, एनिमल का एग्जाम्पल कभी नहीं याद होने वाला। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता